हेलो दोस्तों, आप सबका मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए दूसरा, जो कि हिंदी का लेसन प्लान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पाठ योजना संख्या होगी वो आप डाल दीजिएगा और दिनांक जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। कक्षा फर्स्ट का आज लेसन प्लान लेके आए हैं। जो भी आपका चक्र अवधि होगा वो डाल देना। प्रकरण आज लिया है हमने, पोयम लिया है जो कि हुआ सवेरा कविता है। फर्स्ट क्लास की, सब बहुत अच्छी कविता है, बच्चे बहुत प्यार से पढ़ते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं पहले। तो 4 पॉइंट हमने लिखा है। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में उचित स्वर, प्रभाव तथा भावपूर्ण रीति से कविता पाठ करने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है, कविता के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करते हुए उसमें भावों को ग्रहण करने और स्वावदन करने के लिए क्षमता उत्पन्न करना होता है। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि। छात्र कविता पढ़ेंगे और ज़्यादा उनको क्वेश्चंस आएंगे, बच्चे बताएंगे। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है, हुआ सवेरा कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को विकसित करना है। सहायक सामग्री में हमने उक्ति सूरत का चित्र तथा कक्षा उपयोगी वस्तुएं लिए हैं और चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, फोटो कॉमन होता है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमने लिया है, बच्चे उनको जो नॉलेज है, बच्चे रात में आसमान में चांद तारे को देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्व ज्ञान। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक छात्र अध्यापिका क्रिया और एक छात्र क्रिया। इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा, चंदा मामा कहाँ दिखाई देते हैं। तो बच्चे बताएंगे आकाश में। आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं, तो बच्चे बताएंगे मैम रात में। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, रात के कितने रात के बीतने पर क्या आता है, मतलब तो बच्चे बताएंगे दिन आता है। तो हमने फिर पूछा दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो बच्चे अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कैसे करते हैं शुरुआत, कैसे नहीं करते हैं। छोटे बच्चे हैं, अपने हिसाब से जो भी करते होंगे वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये मौन वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मैम पूछ रही हैं क्वेश्चन, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है कि बच्चों आज हम लोग हुआ सवेरा नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 2 कॉलम बनाए, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, और नीचे हमने जस्ट प्रस्तुतिकरण के लिख दिया है आदर्श वाचन। ठीक है, जो शिक्षक होंगी वो बताएंगी। छात्र अध्यापिका द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र ध्यान पूर्वक उनको सुनेंगे। व्याख्या करती हैं कविता को, बताती हैं पढ़ के बच्चों को कि हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। तो ये हमारी कविता थी और बच्चों को मैम ये पढ़ के बताती है, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके साथ कविता को दोहराते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट काल में हमने दिनांक, कक्षा, विषय ये सब हमने लिखा है। फिर हमने क्वेश्चंस बच्चों से पूछा, थोड़ा सा पूछा क्या हमने श्यामपट्ट पर लिखा और हमने कहा कि कॉपी में उतारो। लिखा है नहाने के बाद क्या करते हैं, तो अलग अलग बच्चे बताएंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं। खाना खाने से पहले क्या करते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिख सकते हो। मंजन करने के बाद क्या करते हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है। फिर आता है हमारा निरीक्षण काल। निरीक्षण काल में क्या हमने लिखा है कि जो श्यामपट्ट पे हमने काल लिखा है, वही जब छात्र श्यामपट्ट काल कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगी। ठीक बात हो गई। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने सारा लेसन पढ़ा दिया, बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे कॉमन से, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि सुबह उठकर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे बताएंगे क्या करना चाहिए।
मंजन करने से क्या लाभ होता है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। लाभ क्या होता है आप अलग टाइप से पूछ सकते हो कि मंजन क्यों करते हैं, कि अगर मंजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, रोज स्कूल क्यों जाना चाहिए, तो बच्चे अपना अपना चीजें बताएंगे। फिर हमने गृहकार्य लिख दिया है। बच्चों आप लोग कविता को घर से याद करके आएंगे। ठीक है, चाहे वो 4 लाइन हो चाहे 5 लाइन हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप होमवर्क दे देना। फिर आता है लास्ट में प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था लेसन प्लान। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लेना और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से कर लेना। और जो भी कुछ पूछना हो आपको कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।